सबसे पहले बात कोरोना के बढ़ते केस की वजह से देश में बने गंभीर हालात की करेंगे। कल देश में कोरोना विस्फोट हुआ है। महाराष्ट्र में भी हालात काफी गंभीर है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद ये कोरोना से देश का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में कल 9,500 से ज्यादा केस मिले हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में सरकारी और निजी ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ही काम करने की इजाजत होगी। बाकी स्टाफ घर से ही अब काम करेंगे। कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 कोरोना विस्फोट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना ने एक बार फिर पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल एक दिन में 1,44,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि 770 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हर दिन बढ़ते आंकड़े ने सरकार और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये लगातार चौथा दिन है जब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में बहुत बुरा हाल है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 59,000 नए केस मिले, जबकि 301 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना के हालात काफी गंभीर हैं। पुणे में लगातार तीसरे दिन कल 10,000 से ज्यादा मामले मिले। पुणे में कल 43 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक्टिव केसों की संख्या 5,34,000 से ज्यादा हो गई। मुंबई में भी कोरोना की रफ्तार पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कल एक दिन में यहाँ 9,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में बढ़ते मामलों के बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे। भीड़ को काबू करने में प्रशासन भी लाचार नजर आ रहा है। उधर महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल नागपुर में करीब 7,000 नए केस मिले, जबकि 48 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरे दिन 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। कल एक दिन में राज्य में 11,400 से भी ज्यादा नए केस मिले, जबकि 91 लोगों की मौत हो गई। राजधानी रायपुर में कल से ही 10 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। हवाई यात्रा के लिए 72 घंटे के भीतर कराए गए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य कर दिया गया। लखनऊ में कोरोना की जांच में भारी अव्यवस्था दिखाई दे रही है। सरोजनी नगर लोक बंधु में जांच करीब बंद हो गई है। सिविल अस्पताल में भी बहुत कम जांच हो रही है। निजी लैब भी जांच को लेकर हाथ खड़े कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना के बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में कल वैक्सीन की कमी की वजह से टीकाकरण बंद होने के बाद अब BMC ने कहा है कि आज और कल उनके सभी सेंटर पर वैक्सीन दी जाएगी। हालांकि निजी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं होने से टीका नहीं लगेगा। वैक्सीन खत्म होने की बात से लोगों में भारी गुस्सा है। महाराष्ट्र सरकार केंद्र से वैक्सीन का नया स्टॉक देने की मांग कर चुकी है। देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने वैक्सीन की कमी को गंभीर समस्या बताया है। राहुल ने PM मोदी को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन का निर्यात रोकने के साथ सभी राज्यों को बिना भेदभाव मदद करने की मांग की है। राहुल के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने पूछा है कि राहुल ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं ली। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मोहन भागवत को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। महाराष्ट्र का नागपुर राज्य के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में शामिल है। उत्तर प्रदेश के शामली में कोरोना के वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की जगह कुत्ते के काटने के बाद लगाए जाने वाला रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया। तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों को इस बात का पता चला। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है।